बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आपके सामने मैंने यहाँ पे खड़ी शलवार की कटिंग करके रखी हुई है। इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। आज मैं इसकी साइड की फ़िटिंग में बॉटम की तरफ गुम ज़िप अटैच करना आपको सिखाने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको शलवार की मेजरमेंट्स बता देती हूँ। जो फैब्रिक था मेरे पास वो 36 इंचज़ वाइड था और 2.5 मीटर। बेल्ट को छोड़ने के बाद शलवार की लेंथ मैंने यहाँ 33 इंचज़ पे कट की है। पाइंचो मैंने यहाँ पे 8.5 इंचज़ लिया है, लेकिन तैयार 7 इंचज़ होगा। आसन यहाँ पे 10.5 इंचज़, जिसे सेंटर सीट कहते हैं। बेल्ट 2 पीसेस में कट हुआ है। दोनों पीसेस की लेंथ एक जितनी है 8.5 इंचज़ और विड्थ भी एक जितनी है 23 इंचज़। ये जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं, इससे 37 इंचज़ लॉन्ग शलवार तैयार होगी। इसके बॉटम पे जो पाइंचे वाला हिस्सा है, इसे यूँ एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक 4.5 इंचज़ लॉन्ग लेने के बाद इसे सेंटर से यूँ फोल्ड करेंगे। शलवार का फोल्डेड एज इस फैब्रिक के फोल्डेड एज से यूँ मिला के बॉटम से और साइड से यूँ तिरछा हम लोगों ने कट कर लेना है। इस पट्टी के ऊपर और नीचे हाफ इंच या 1 इंच जो भी होगा सोइंग मार्जिन हमारे पास मौजूद है, वो आप लास्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पे हमें ज़िप अटैच करनी है। ये गुम ज़िप बाज़ार से इजीली मिल जाती है। आजकल ये फ़ैशन में है शलवारें, तो मैंने सोचा कि ये मेथड भी आपसे शेयर किया जाए। अब यहाँ पे मैं बेल्ट के दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद, शलवार के सेंटर सीट पे सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर प्लीट्स स्टिच कर लूँगी। बेल्ट को सलवार से स्टिच कर लूँगी, और क्योंकि मैं इसका मेथड दोबारा शेयर नहीं कर रही, तो मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी ताकि आप वहाँ से सीख लें। ये देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला ये हिस्सा अभी मैंने पाइंचा नहीं बनाया है। 7 इंचज़ यहाँ पे मैंने पाइंचा तैयार रखना है। 7 इंचज़ पे मार्क किया। आसन मैंने यहाँ पे मार्क की है 14.5 इंचज़, और इन दोनों पॉइंट्स को यूँ स्ट्रेट चॉक की मदद से मिला देना है। अब मशीन का सबसे बड़ा बखिया करने के बाद यहाँ पे टेम्प्रेरी हम एक सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जिप इंस्टॉल करनी है। अब जैसे ही ये सिलाई कंप्लीट होती है, इसके बाद ये जो हमारे पास सिलाई का मार्जिन है, ये मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा ही रखा है। इसे दाएं बाएं शिफ्ट करने के बाद इसे प्रेस कर लेना है, लेकिन साइड पे मैंने ओवरलॉक भी कर लिया है। अच्छा, इसे प्रेस करने का तरीका भी देख लीजिए। इसे यूँ शलवार को फैला के इस तरह दाएं बाएं सिलाई को चीरने के बाद इसे आयरन करना है, और फ्रंट से भी इसे देख लेना है कि इसमें कोई बाजुकात होता है, तिरछा कपड़ा है, चुन्नट पड़ जाती है, वैसी चुन्नट ना हो। अब हम यहाँ पे ज़िपर लेंगे। अब ज़िपर का ये वाला हिस्सा जो ऊपर इसका एक होता है, हुक सा लगा हुआ होता है, उसके बाहर ज़िपर के दंदाने या टीथ नहीं होते, उसको सिक्योर करना है, क्योंकि शलवार में ये वाला हिस्सा चुभता है नीचे की तरफ। तो फैब्रिक का पीस लिया 3.5 बाय 4.5 इंचज़। इस वाले हिस्से पे इस तरह रखने के बाद इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पे इक्वल सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाला फैब्रिक यूँ की तरफ यूँ पलट देना है, और जो दंदाने वाला हिस्सा है अंदर की तरफ, उससे फैब्रिक को फोल्ड करना है। मैं आपको यूँ पलट के दिखा रही हूँ। उससे बाहर की तरफ यूँ फैब्रिक को फोल्ड करना है, और ज़िपर का साइड वाला हिस्सा है, इस पर सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से हम ऐसे ही करेंगे। बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पे, ये चूँकि काफ़ी शार्प किस्म की प्लास्टिक होती है, तो ये चुभने का अंदेशा होता है, इसलिए डबल फैब्रिक के अंदर हम इसे सिक्योर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, और इसे ज़िप की चौड़ाई के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है, क्योंकि ये तो सिलाई में चला जाएगा। अब ये वाले हिस्से जो ब्लू कलर का फैब्रिक का मैंने लगाया है, ये सिर्फ 1 इंच रखने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन हम लोगों ने बॉटम से 1 इंच रखा हुआ है। तो ये हो गई है हमारी कटिंग और मेंटेनेंस ऑफ ज़िप कंप्लीट। अब शलवार का ये वाला हिस्सा जो तिरछा तरफ है, 1 इंच मैंने आपसे बताया कि हम पाइंचा फोल्डिंग ले रहे हैं। ऊपर 6 इंच पे हम लगाएंगे इलास्टिक। आप 7 इंच भी लगा सकते हैं, और यही मार्जिन मैं अंदर की तरफ यूँ सिलाई को चीर के भी लगा रही हूँ।
अब इसको कपड़े को इस तरह खोल लेना है और इस हिस्से को सिलाई करते हुए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ज़िपर के एक तरफ टीथ है और दूसरी तरफ ये कुंडी होती है, इसको बोलते हैं गुम ज़िप। हम लोगों ने ऑलरेडी इस फैब्रिक को जो फोल्ड किया था ज़िप के ऊपर वो 1 इंच का मार्जिन था। तो अब हम क्या करेंगे, ज़िप को सिलाई के सेंटर में रखने के बाद पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे फिर दूसरी तरफ, लेकिन ये सिलाई हमने लगानी है डबल फुट जो होता है ना, नॉर्मल फुट हमारी मशीन का, उसी के ज़रिए से, ताकि ये थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। ये देखें। अच्छा, पहले मैंने इसे प्लेस कर लिया है। ज़िपर बंद करके नहीं स्टिच होता, इसे खोल के स्टिच करना होता है। तो अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने बंद करके रखा था। नॉर्मल जो मशीन का फुट होता है उसी से ये हाफ वुड के गैप से ही सिलाई अभी फ़िलहाल लगेगी। ये एक टेम्प्रेरी सिलाई है। फ़िलहाल हमारा मकसद है कि ज़िप अपनी जगह पे प्लेस हो जाए, क्योंकि शलवार का ये वाला हिस्सा थोड़ा तिरछान में है। इसमें ये चीज़ का ध्यान भी रखना है कि ज़िपर को या कपड़े को खींच के नहीं लगाना। एक तरफ कपड़े को सिलाई लगाते हुए कपड़े का वही हिस्सा खोल के रखना है और दूसरे हिस्से को यूं पलट के रखना है। उम्मीद है मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो गई हूँ। अब दूसरा हिस्सा ज्वाइन करने से पहले ज़िपर को बंद करूँगी इस तरीके से और इसको बैलेंस करेंगे और देखेंगे किसी किस्म का कोई झोल तो नहीं। एक तरफ सिलाई करते हुए मशीन का बखिया ऊपर की तरफ गया था, अब दूसरी तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन डायरेक्टली स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने ज़िपर को बंद करके रखा हुआ है। जहाँ 6 इंचेस तक हमने निशान लगाया है वहीं से हम थोड़े से 1-2 टांके लेने के बाद, पहले ज़िप को बैलेंस कर लिया है, 1-2 टांके लेने के बाद पक्का करने के बाद ज़िपर खोलेंगे, फिर बाकी की सिलाई करेंगे। अभी प्रेशर फुट को मैंने हटा लिया है मशीन से ताकि ज़िपर खोलना आसान हो जाए। अब हमारे पास आसानी के साथ इसके टीथ को सेंटर में रख के स्टिच करना आसान हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो सिलाई लग रही है वो ज़िपर के जो टीथ हैं उससे हाफ वुड के गैप से लग रही है। जब यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम इससे ज़िपर को बंद करके देखेंगे इसमें किसी किस्म का कोई झोल तो नहीं। देखिए नहीं है बिल्कुल भी। अब जो बड़े बखिए के साथ हम लोगों ने शलवार के ये वाले पीसेस आपस में ज्वाइन किए हुए थे, इन्हें इस धागे को निकाल लेना है और इतनी दूर तक निकालना है जहाँ 6 इंच पे मार्क है उससे तकरीबन 1 इंच ऊपर तक उधेड़ लेने हैं। ये जो कच्चा टांका हमने किया हुआ था, पूरी सिलाई नहीं उधेड़ेंगे। इसके बाद हम प्रेशर फुट चेंज करेंगे। हाफ बूट जो होता है या पाइपिंग वाला फुट जो होता है, अब हमारे पास सिलाई करना आसान हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे सिलाई उधड़ चुकी है। अब हमने टीथ के जो एक एज होता है उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और सिलाई ले जाके वहीं वाइंड अप करनी है जहाँ पे हमने 6 इंचेस की कच्चे वाले बखिए से या सिंपल वाले फुट की मदद से काम किया था। इससे आगे सिलाई नहीं लेके जानी। ये देखिए यहाँ पे सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ आई है, इस तरह ये पलट जाएगा और दूसरी तरफ जब हम स्टिच करेंगे तो वो सिलाई ऊपर से नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सिलाई करते हुए भी थोड़ा स्लो ही रखा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सिलाई करते हुए ज़िपर के जो टीथ हैं उसके ऊपर ना सिलाई चढ़ जाए, नहीं तो ये ज़िपर सही से बंद नहीं होगा। लीजिए जनाब, यहाँ तक तो ये हो गया। ज़िपर को बंद करेंगे। अब जो हिस्सा पीछे से खुला हुआ है पहले तो इसे पलट के देख लें, कोई चुन्नटे मुन्नटे तो नहीं बनी हुई इसके पीछे। एक्स्ट्रा ज़िपर 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद कट कर लेंगे। इसको बाद में सिक्योर करना बताती हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो इनसीम होती है, अब आपको ज़िप के ऊपर 2 सिलाइयाँ नज़र आएंगी। पहले वाली सिलाई को हमने कंसीडर नहीं करना, जो हम लोगों ने हाफ वुड के गैप से सिलाई बिल्कुल ज़िपर के टीथ के करीब लगाई हुई है, जहाँ पे 6 इंच था उससे हाफ इंच नीचे से सिंगल फुट से ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ डबल फुट नहीं चलेगा वरना ज़िपर के ऊपर नहीं आता होता। ज़िपर इस तरह बाहर की तरफ निकाल लेंगे और थोड़े से दूरी तक हम सिलाई लगा लेंगे। फिर बाकी की सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे सिंपल प्रेशर फुट से। ये देखें, ये कुछ आया है इसका लुक। अभी मैं आपको इसको पलट के सीधा करके भी दिखा देती हूँ। इसमें किसी किस्म की कोई झोल नहीं है। इस तरीके से अगर आप ज़िपर लगाएंगे तो कोई खिंचाव नहीं आएगा और प्रॉपरली आपके पास ये बन जाएगा।
अब बारी आती है इसके बॉटम को कैसे हेम किया जाए। तो जिपर अब हम आराम से खोल सकते हैं। इसके नीचे का 1 इंच का मार्जिन जो हमने फोल्डिंग के लिए रखा हुआ था उसको बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद इस पर क्रीज लाइन बिठा देंगे। क्रीज लाइन हम इसलिए बिठा रहे हैं कि जो हम लोगों ने शुरू में एक फैब्रिक कट किया था जो बॉटम की तरफ जाएगा पलट के, उसको इसके साथ सिलाई करना आसान हो जाएगा। ये चूँकि थोड़ा सा तिरछा कटा हुआ होता है पांचा, तो ये कोना थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा ही जाएगा, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से क्रीज लाइन बिठा लें, नहीं तो आप स्केल और पेंसिल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये वाला पीस जो चौड़ा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा और पांचा चूँकि नीचे से नैरो होता है, तो मैंने ऊपर वाला हिस्सा आधा इंच बैक की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये देखिए इसने इस तरह स्टिच होना है। अब ये जिप जो हमने स्टिच करके फोल्ड कर दी थी इसे दोबारा से खोल लेना है, क्योंकि हमने ये खोल कर ही इसकी चौड़ाई जो मार्जिन है ना फैब्रिक का जो पीछे पलट के जाएगा इतना ही चौड़ा रखा था, ये देखिए। और इस फैब्रिक का ये सीधा हिस्सा अंदर की तरफ शलवार के रख के इस तरह से, और जो हम लोगों ने क्रीज लाइन बिठाई हुई है 1 इंच चौड़ी उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिपर दोनों साइड से खोल लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अंदर वाला फैब्रिक है थोड़ा बड़ा छोटा हो गया क्योंकि साइड वाला हिस्सा मैंने ओवरलॉक किया हुआ है, तो उसकी वजह से कपड़ा थोड़ा कट गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम इसे यूं पलट के साइड से यहाँ पे जो अंदर वाली सिलाई है ना, जो हमने बिल्कुल टीथ के करीब करीब हाफ वुड के गैप से लगाई थी, वही हम लगाएंगे। एक तरफ से सिलाई ऊपर से नीचे आएगी, दूसरी तरफ से सिलाई नीचे से ऊपर चली जाएगी। ये देखिए मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ, लेकिन इन सिलाइयों को लगाते हुए कपड़े की चौड़ाई का ख्याल रखिएगा कि बैक की तरफ पलट के जाने वाला फैब्रिक मेन शलवार के फैब्रिक की चौड़ाई के बराबर हो, नहीं तो चुन्नटें आएंगी। इस तरह सिलाई लगाने का एडवांटेज ये होगा कि ज़िपर हाइड हो गया, इसकी नुकीली चीज़ें निकल के पाँव को एलर्जिक नहीं करेंगी, बाजू का चुभती हैं, और सफाई के साथ हमारी शलवार तैयार हो गई, ट्राउज़र नुमा शलवार। ये देखिए एक तरफ सिलाई लगा दी, अब दूसरी तरफ से मैं बैलेंस कर दिया था चौड़ाई में कपड़ा, और जहाँ पे हमारा नीचे वाला कपड़ा शुरू हो रहा है ना, तो उससे थोड़ा सा हाफ इंच ऊपर से स्टार्ट करना बेहतर है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी सिलाई लगाई है ना वो वाला हिस्सा ऊपर रहे। चलें जी, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर है ना यहाँ पे, ये मोड़ेंगे तो बल्कि हो जाएगा, तो इसको थोड़ा तिरछा कट कर लिया। अब इसको यूं पलटेंगे और इसके कोने आराम से निकालेंगे। जिपर है तो राउंड ही रहेगा। देखें हो गई नफासत के साथ थी ये तैयार। और ये वाले हिस्से पे आप चाहें तो लपकी सिलाई बैक की तरफ करके आराम से इसे मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही बैक की तरफ पलट के तुरपाई करूँगी। लेकिन इससे पहले क्रीज लाइन बिठानी ज़रूरी है, तो पहले मैं क्या करूँगी, फैब्रिक को यूं रखने के बाद इसे आयरन कर लेते हैं और फिर इसे पलट के अच्छे से स्टीम आयरन कर लेंगे। अब इसके बैक के ऊपर सारा मार्जिन अंदर की तरफ करके तुरपाई कर देंगे। अब इसकी बारी आती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली और ऊपर वाला हिस्सा जो आसन की तरफ सिलाई लगने वाली थी वो लगा ली है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बस ये जिपर को सिक्योर करना बाकी है। वही 3.5 बाय 3.5 इंच का फैब्रिक लिया, यहाँ पे सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद बैक की तरफ दोनों फैब्रिक यूँ पलट डाले और इसको एक पीस को उठा के इस तरह लेकर आए। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है जिप के बराबर कर लेना है, और दूसरा वाला पीस थोड़ा सा बड़ा होगा उसको पलट के इसके ऊपर इस तरह ले जाके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कट करके इसको यूँ फोल्ड कर देना। फिर दिखा रही हूँ, इस तरह पलट के ऊपर की तरफ आ गया। एक हिस्सा तो बिल्कुल जिप की चौड़ाई के बराबर था, दूसरा थोड़ा सा चौड़ा था। इसको यूँ पलट के इस पर लब की सिलाई लगा देनी है। जब ये लब की सिलाई हो गई है तो एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ कट कर लेना है और मैं यहाँ ओवरलॉक कर दूँगी, और फिर इसको यूँ अंदर की तरफ दे के शलवार के वाले हिस्से पे ओवरलॉक कर देना है। तो जनाब यहाँ पे ओवरलॉक हो गई है कंप्लीट। ये वाला हिस्सा जिप का कहीं से नहीं अब चुभने वाला। आप चाहें तो ये वाला पांचा आप आप अगर 7 इंच का चौड़ा पांचा पहनते तो 6 इंच का बना के ये जिपर साथ में बनाएं तो बहुत खूबसूरत शलवार का लुक आता है। तो जनाब ये देखिए, ये है ओवरऑल लुक इस शलवार की। उम्मीद है मैं आपको प्रॉपरली समझाने में कामयाब हो गई।
अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे मैं डिटेल के आपको जिपर खोल कर बंद करके भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बैक से, और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा अगर बच जाता है ना जिस जगह पे, वहीं पे चुन दे के बैक पे तुरपाई की जा सकती है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में कई नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।